नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच आज तक न्यूज और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन वरुण यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के तुलसिया पंचायत राजकीय बुनियादी विद्यालय तुलसिया के प्रांगण में। हम आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं कि सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, संवेदक और विधायक, मंत्री जनता के टैक्स के पैसे के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो एक बार मैदान के चारों ओर दिखाने का प्रयास करें कि यह राजकीय बुनियादी विद्यालय के मैदान है, जहां पे मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां से बिहारीगंज प्रखंड मुख्यालय कई किलोमीटर है। बच्चे जो हैं फौज में तैयारी के लिए या अन्य चीज़ की तैयारी के लिए या फिजिकल मजबूती के लिए दौड़ धूप और छलांगे सुबह सुबह लगाए करते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े शेड तो बना दिए गए हैं, यात्री शेड बना दिए गए हैं खिलाड़ियों को बैठने के लिए और दर्शकों को बैठने के लिए, लेकिन मैदान जो है पूरी तरह अतिक्रमण है। किस तरह मैदान को जो है दबंगों के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा आप देख पाए होंगे अभी स्क्रीन पे कि किस तरह इन्हें कब्जा कर लिया गया। हमारे ठीक पीछे आप स्टेडियम देख पा रहे होंगे कि यह स्टेडियम निर्माण कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। वजह क्या है नहीं पता। और यह स्टेडियम अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लाखों की लागत से बनाया जा रहा है। मैं आपको जो निर्धारित राशि है वो आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस यहाँ पे निर्माण जो चल रही है स्टेडियम का सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है संवेदकों के द्वारा। संवेदक की मनमानी का आप अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि अगर कोई कार्य होता है तो उससे पहले वहाँ पे सूचना बोर्ड लगाया जाता है, लेकिन इस कार्य के कई साल से ये कार्य चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। इसी से आशंका जताई जा सकती है कि कहीं न कहीं संवेदक जो है इसमें झोल करने पर उतावल हो गए हैं और अभी तक स्टेडियम बन के स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। हमारे साथ पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और स्थानीय ग्रामीण हैं। उनसे जानेंगे कि कितने सालों से यह स्टेडियम निर्माण कार्य चल रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? केशव यादव जी, आप यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। जी, आपके पंचायत में यह बुनियादी विद्यालय तुलसिया के मैदान को पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह चारों तरफ ज़मीन को जोत लिया गया है और जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास के लिए या योजनाएं के लिए सरकार रुपया आवंटित करती है, यह अधिकारी, पदाधिकारी और भ्रष्टाचारी संवेदक किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे के साथ, क्योंकि जनता से वसूली गई टैक्स के पैसे से ही गांव के विकास के लिए या किसी भी भवन के निर्माण के लिए सरकार रुपया आवंटित करती है, लेकिन वो योजना धरातल पे आते आते अधिकारी, पदाधिकारी और संवेदक के मनमानी के कारण योजना जो है अधूरा रह जाती है। और देखिए इतने बड़े बड़े जो शेड जो है बना दिया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को खेलने के लिए और बच्चों को, छात्रों को दौड़ने के लिए मैदान नहीं है। मैदान तो है लेकिन उन्हें अतिक्रमण कर लिया गया। ये जो स्टेडियम निर्माण कार्य है कई साल से चल रहा है। करीब 5 साल से चल रहा है। यह स्टेडियम 5 साल से निर्माण चल रहा है, क्या अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है? इस संवेदक के लापरवाही से हो रहा है जी, कितनी की लागत से होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा पता चला कि कोई 86 लाख, कोई बोलता है 90 लाख, तो सही जानकारी मुझे नहीं। सूचना बोर्ड नहीं है इसलिए किसी को सही जानकारी नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के लगभग की लागत से यह जो है स्टेडियम निर्माण चल रही है। कौन सा स्टेडियम बनाया जा रहा है, फुटबॉल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम, ये भी नहीं पता, क्योंकि सूचना बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है तो पता कहाँ से होगा। क्या ऐसे अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है 5 साल में? क्या ऐसे संवेदक पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसे संवेदक पर अवश्य ही कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ संवेदक और इस भवन निर्माण विभाग, जो ई विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उनके एग्जीक्यूटिव पर कार्रवाई किया जाए कि उनकी लापरवाही की वजह से संवेदक आज शिथिल पड़ा हुआ है। जी,
और कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी उदय किशोर राजीव रंजन सर से कुछ मांग करना चाहेंगे ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने वाले संवेदक के खिलाफ। जी हाँ, मैं अनुमंडल पदाधिकारी से तुलसिया में जो अभी आप खड़ा हैं राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में, जो स्टेडियम को लेकर के चर्चा हो रही है, इसके आगे में जो ये ज़मीन है, जिसके बारे में आप इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये ज़मीन लगभग 15 बरस से यहाँ के ही कुछ ग्रामीण जो अपने को जो समझे वो दबंग टाइप का समझे, 1 भी रुपया आज तक 15 बरस में स्कूल विद्यालय में जमा नहीं किया है। स्टेडियम इतना बड़ा बन रहा है, वो भी स्टेडियम 5 साल से बन रहा है, अधूरा है। क्या ऐसे संवेदक पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। हमारा सरकार के जो सिस्टम है वो बहुत सोया हुआ है। हम लोग इससे पहले भी आवाज़ बराबर उठाते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि स्टेडियम एक मजाक बन के यहाँ पर दिख रहा है कि कभी कभी आया, कभी थोड़ा सा सीमेंट बालू लेकर के या थोड़ा ईंट जोड़ करके फिर चला गया। ये जो मजाक बना हुआ है, इस पर जो है हम अनुमंडल पदाधिकारी से खास करके आग्रह करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे संवेदक को, इसको तो जेल जाना चाहिए। खास करके स्थानीय ग्रामीण ही क्यों नहीं हो, जो विद्यालय की ज़मीन को अवैध ढंग से उपजा रहा है और एक भी पैसा लीज नहीं दे रहा है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लीज नहीं दे रहा है, इसका दोषी कौन है? दोषी तो वैसे कहा जाए स्कूल का प्रधानाध्यापक है, जो आज तक के इसका सूचना मतलब जो है अनुमंडल में पदाधिकारी को नहीं दिया या बीडीओ साहब को नहीं दिए हैं कि जिला में उसका आवेदन नहीं दिया है। दोषी तो प्रधानाध्यापक है। क्या कहीं न कहीं आपको लगता है कि यह जो स्टेडियम बन रहा है, इस स्टेडियम में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं संवेदक, आपको लगता है क्या इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी इसमें संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में? अवश्य करके सर। जी, लीज पे ज़मीन जो है उसको अभी तक सुदृढ़ नहीं किया गया है, सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है कि किसे लीज पे दिया गया, कौन अवैध रूप से कब्जा है। आखिर इसमें आप दोषी किसको मानेंगे? प्रधानाध्यापक को। जब अभी सर हमने पूछा कि क्या कहते हैं, यानी पुराना कौन कौन लीजधारी है, उनका रजिस्टर पे नाम है क्या, तो वो भी नहीं दिखा पाए। वो भी नहीं दिखा पाए। नहीं दिखा पाए। वो 1 साल से दिखा रही है, नवंबर से दिखा रहे हैं। तो इस स्कूल में जो हैं राजकीय बुनियादी विद्यालय तुलसिया के जो प्रधानाचार्य हैं, इस स्कूल में कितने दिन से पदस्थापित हैं? 1 साल से। 1 साल से पदस्थापित हैं। और जो यह स्टेडियम में सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, बड़े पैमाने पर इसमें आशंका जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर इस पर घोटाला किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बरती जा रही है और इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया और अभी तक स्टेडियम पूरी तरह बनकर इसका निर्माण जो है पूरा नहीं हो पाया। इसमें भी लगता है कि आपको प्रधानाचार्य की संलिप्तता है इस भ्रष्टाचारी में? प्रधानाध्यापक की संलिप्तता तो होनी ही चाहिए, होगी ही। जी, सूचना बोर्ड नहीं लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग जब काम जो यहाँ पे प्रारंभ हुई थी, क्या आप संवेदक को नहीं बोले थे कि पहले सूचना बोर्ड लगाएं फिर जाकर काम को प्रारंभ करें? आज तक सर हम लोगों ने संवेदक को देखा ही नहीं है। कभी कताल आते हैं 5 दिन के लिए, उसके लेबर काम करते हैं और निकल जाते अच्छा, हैं। ये काम सही हुआ है कि गलत हुआ है? काम सही तरीका से नहीं हुआ है। सही तरीका से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कितने दिनों से काम चलते आ रहा है? लमसम 4 साल। अब देखिए, संवेदक अधिकारी और पदाधिकारी, कोई भी संवेदक कोई किसी भी योजना को 4 से 5 साल ले जाते हैं तो आप आशंका जता सकते हैं कि और आशंका लगा सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं बड़े अधिकारी पदाधिकारी और विधायक मंत्री की भी मिलीभगत होगा। और जैसा कि स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं कि स्थानीय स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी भी संलिप्तता इस भ्रष्टाचारी में है। अगर कोई भी संवेदक किसी भी कार्य को 4 से 5 साल तक ले जाते हैं और 4 से 5 साल में भी उन्हें उस निर्माण को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं इसमें बड़े अधिकारी और बड़े पदाधिकारी की भी मिलीभगत की आशंका लगाई जा रही है। अब देखना शेष होगा कि सूचना बोर्ड लगाए बिना जो संवेदक कार्य कर रहे हैं और कार्य में जो बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते गए हैं, इस प्रकार के संवेदक पर, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी संवेदक पर उदय किशोर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, देखना शेष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।